अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज सुबह ना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, जैसे प्याज टमाटर वगैरह। तो इसके अलावा सब्ज़ी भी जो आज मैंने बनानी थी वो भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं ख़ुद ही जाती हूँ, तो अपनी पसंद की जो है ना सब्ज़ी लेकर आती हूँ। ये शॉप हमारे घर के ना पास ही है, तो जब कभी मेरा दिल करता है तो मैं ख़ुद भी आ जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही मुझे ला कर देते हैं। बहुत कम मैं यानी कि आती हूँ। तो घर के पास अगर आपके सब्ज़ी की शॉप हो ना, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का कि आप जो है ना फ्रेश सब्ज़ी आराम से जो है ना ले सकते हैं रोज़ की रोज़। और जब कभी भी मैं आती हूँ ना, तो सुबह के टाइम ही आती हूँ, कि जो फर्स्ट टाइम होता है ना उस टाइम में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। तो फ्रेश अगर ले ली जाए तो वो फिर ज़्यादा बेहतर है, और फ्रेश सब्ज़ी का आपको पता है कि जायका भी बहुत अच्छा बनता है। और आज धूप भी निकली थी काफ़ी दिन के बाद, तो मैंने कहा चलो आज मैं खुद ही जाती हूँ। अच्छा, सब्ज़ी वग़ैरह मैंने सारी ले ली है, और इसी सब्ज़ी की शॉप में जो है ना चिकन का पॉइंट भी है, तो दोनों चीज़ें आप आराम से जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन का भी ऑर्डर दिया हुआ है, तो बस अभी चिकन जो है वो रेडी हो रहा है, तो जैसे ही बनता है तो फिर मैं जाऊँगी घर। तो चले जी, अभी मैं आ चुकी हूँ घर वापस, और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि आज के दिन मेरी कौन-कौन सी एक्टिविटी थी घर में। अच्छा, सुबह 9:30 बजे की ना हमारी लाइट ऑफ हुई है, और अभी 12 बज चुके हैं दोपहर के, लेकिन स्टिल लाइट ऑफ है। पता नहीं अब क्या मसला है। तो उतनी देर में जो चीज़ें वगैरह मैं लेकर आई हूँ ना बाज़ार से, तो मैंने कहा पहले उनको सेट करूँ, ये टमाटर वगैरह धो लूँ, तो सारी चीज़ें सेट करके ना फिर फ्रिज में रख दूँगी। और आज मैंने सब्ज़ी में ना पालक भी ली है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना पालक बनाने को दिल कर रहा था। तो बस अभी जो है ना मैं पालक की कटिंग करके और इसको बॉयल करके ना रख लूँगी। इसको कुक मैं कल करूँगी, आज कुक नहीं करूँगी। तो बस आज जो है ना सिर्फ़ इसकी कटिंग ही होगी, क्योंकि इसकी कटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और ना एक मैंने देखा था चैनल पर, वो शेफ़ थे, तो वो बता रहे थे कि पालक जो है ना आप इसको ना बॉयल ना किया करें, लेकिन हम लोग जो है ना हमेशा पालक को बॉयल करके ही खाते हैं। अब मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं बॉयल के बगैर कैसी ये बनती है, इसका टेस्ट कैसा होता है। तो अगर आप में से कभी किसी ने पालक बॉयल किए बगैर बनाई हो ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि हम तो हमेशा ही पहले इसको बॉयल करते हैं कटिंग करने के बाद, और उसके बाद फिर इसको पकाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। और आजकल गैस का भी इतना मसला हुआ है ना, या तो गैस आती नहीं, या आती है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि वही सब्ज़ी बना लूँ जो कम टाइम लगे और झटपट से बन जाए। हर सब्ज़ी को जो है ना आसान तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि कम से कम टाइम लगे, वरना तो इतना टाइम लग जाता है ना कुकिंग में। अच्छा, शादी से पहले ना जब मैंने न्यूली कुकिंग सीखना शुरू की, तो मैंने ना ये कटिंग बोर्ड पर ही जो है ना सब्ज़ी वगैरह काटनी सीखी, और मुझे ना कटिंग बोर्ड पर सब्ज़ी काटना बहुत अच्छा लगता था। और ये था कि मुझे हाथ से ज़्यादा ना मैं कटिंग बोर्ड पर तेज़ी के साथ और ज़रा ज़्यादा सफाई के साथ जो है ना मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं अपनी अम्मी से ये कहती थी कि आपने मुझे शादी में भी ना लाज़मी कटिंग बोर्ड देना है, ताकि मैं आसानी के साथ जो है ना इस पर कटिंग कर सकूँ। और ये कटिंग बोर्ड भी मेरा शादी का ही है, और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और ज़्यादातर जो है ना मैं कटिंग इस पर ही करती हूँ। बस कभी-कभार जब मुझे बहुत जल्दी हो ना खाना बनाने की, तो फिर मैं अपने हाथ के साथ ही कटिंग कर लेती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं कटिंग बोर्ड पर ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी की ही आदत है। और सब्ज़ी बनाते-बनाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और मैं हेल्पर का वेट कर रही थी, लेकिन 12 से 1 बज गए, लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं आने का। और मुझे इतना गुस्सा आया फिर कि मेरा सारा दिन जो है ना बस उसी के इंतज़ार में ना ज़ाया हो जाता है, वरना अगर पता हो तो बंदा खुद ही सफाई कर ले। और मैंने इसको काफ़ी दफ़ा कहा भी है अपनी हेल्पर को कि जब तुमने छुट्टी करनी हो ना, मुझे लाज़मी बता दिया करो 1 दिन पहले या उसी दिन आकर, ताकि मैं अपनी सफाई तो एटलीस्ट कंप्लीट करके रख लूँ ना। तो वो मुझे बताती नहीं है, और ऐसा होता है कि फिर मेरा इतना इतना टाइम ज़ाया हो जाता है, पूरा दिन इसी चीज़ में गुजर जाता है उसका इंतज़ार करते करते। तो फिर जैसे ही फिर 1 डेढ़ बज गया ना, तो मैंने कहा कि बस इसने अब नहीं आना होगा, तो मैं खुद ही सारी सफाई कर लेती हूँ। और जब से मैंने हेल्पर रखवाई है ना, इसने 2-3 मरतबा इस तरह कर चुकी है कि बताए बगैर ही छुट्टी कर लेती है, और फिर मुझे जो है ना तकरीबन दोपहर से शाम हो जाती है इंतज़ार करते करते, और आखिरकार फिर मुझे खुद ही सफाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैं मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने व्लॉग भी बनाना होता है, तो मेरी कोशिश होती है जो काम फटाफट साथ साथ हो जाए वही बेहतर है। और क्लीनिंग तो ख़ास तौर पर सुबह के टाइम ही अच्छी लगती है, जैसे ही सुबह में हो जाए तो बस वही बेहतर है।
और फिर बस सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने खुद ही फिर कर ली थी और वॉशरूम्स वगैरह भी मैं यहाँ पर वॉश कर रही थी। अच्छा, मेरी हेल्पर जो है ना क्लीनिंग बहुत अच्छी करती है, मुझे क्लीनिंग उसकी बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ खुद ब खुद ही। बस शुरू-शुरू में बस मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया, बस बाकी अब जो है ना वो खुद ही सारा कुछ कर लेती है। लेकिन वो थोड़ी-सी ना वॉशरूम के मामले में ना सुस्त है। वॉशरूम की क्लीनिंग जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं करती जितनी मैं चाहती हूँ। तो वैसे मैंने उसको कहा भी है काफ़ी मर्तबा, तो वो यही कहती है कि बाजी मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी करती हूँ, आप जो है ना वहम करती हैं। तो मैंने कहा नहीं, वहम की बात नहीं है, जिस तरह की मैं चाहती हूँ ना उस तरह की ही मुझे जो है ना चाहिए। तो आज मैंने अच्छी तरह से अपने वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग भी की साथ-साथ, और उसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना भी बनाना था, क्योंकि गैस जो है वो दोबारा से जाने वाली थी। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी-जल्दी से ना खाना बना लेती हूँ। और आज मैं ना खाने में बना रही थी बैंगन। सही बताऊँ तो बैंगन हमारे घर में ना किसी को भी पसंद नहीं है। ना मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं, ना ही मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। मुझे पसंद थे, तो अब बाकी जब घर वाले नहीं खाते तो फिर मैं भी नहीं बनाती। तो आज मैंने चलो सोचा कि चलो बैंगन की ना एक डिफरेंट सी रेसिपी बना लेती हूँ, ताकि सब घर वाले जो है ना वो शौक से खा लें। और बैंगन भी आज बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, और ये जो मैं रेसिपी आज बनाने लगी थी ना उसमें मुझे फ्रेश बैंगनों की ही ज़रूरत थी, वरना अगर ये बीज वाले होते ना बहुत ज़्यादा तो फिर इसकी वो वाली रेसिपी ना अच्छी नहीं बननी थी। और आज का दिन बस बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा, और जिस दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो फिर ना ही एडिट का टाइम मिलता है और ना ही वॉइस ओवर करने का। व्लॉग जो है वो मेरा लेट हो जाता है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपके साथ रेगुलर व्लॉग शेयर करूँ, और यकीन करें कि रेगुलर व्लॉग शेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर जब दिन छोटे हों। और दिन इतने ज़्यादा छोटे हैं कि कुछ समझ नहीं आती, सुबह में जल्दी भी उठ जाएँ तो फिर वही हाल है, लेट उठें तो फिर वही हाल है। तो जैसे ही अब दिन आगे-आगे बढ़े होंगे तो शायद फिर ही कुछ बनेगा। और रेगुलर व्लॉग अपलोड करने का तभी मज़ा है जब आपकी ऑडियंस आपसे खुश हो, आपके व्लॉग पसंद कर रही हो। और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, और मेरी प्यारी-प्यारी बहनें मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यकीन करें कि आपके ये अच्छे जो कमेंट है ना, सिर्फ़ इसकी वजह से ही मुझे शायद हिम्मत मिलती है कि मैं आपके साथ व्लॉग्स जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। क्योंकि इस काम में ना जितना भी आप मोटिवेट करते हैं ना दूसरे को, तो फिर उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो उसमें ना एनर्जी और हिम्मत पैदा होती है कि वो आपके साथ जुड़ा रहे। तो जी बस आज के व्लॉग का ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक आपने लाज़मी करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रख